ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये कौन सा दयार है, ये कौन सा मकाम है, चीखता इंसान है, जरा सी आहटों से बिखरता आसमान है।
भी तो रखी थी, कहाँ गई? अरे ये स्टूल किसने रखा? ये स्टूल बीच में किसने रखा? अरे इतनी भी तमीज नहीं है, क्या कहाँ कैसे रखा जाता है? तुमने ही तो रखा था। मैंने? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले उस पुस्तक को ढूंढते समय। हाँ, अरे मैंने ही रखा होगा। पर तुम्हें बोलने को किसने कहा? हाँ? तुम चुपचाप अपना काम करो। तुमने रखा था। अरे किताब कहाँ चली गई? अगर किसी के हाथ लग गई तो, और बेटा प्रसाद और बेटी रेनू के हाथ लग गई तो क्या सोचेंगे? उनका डैडी ऐसा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे कहीं बहू सांची के हाथ लग गई तो क्या होगा? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे कहीं बीवी आशा के हाथ लग गई, वो तो कच्चा ही चबा जाएगी। अरे इस उम्र में छी 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 छी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मुझे पहले अच्छी तरह से तसल्ली कर लेनी चाहिए कि किताब किसी के हाथ लगी है या यहीं कहीं रखी है। अरे आदमी भी घबराहट में बेवकूफी हो जाता है। अरे वो सच्ची कहा है लोगों ने, बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा। अरे जिस कुर्सी पे बैठा था उस पर इतर रखी थी मेरे नीचे। अरे आता हूँ भाई, आ रहा हूँ। हेलो, who's calling? निखिल, रेनू का क्लासमेट। अरे बेटा वो घर पर नहीं है। हाँ, अरे पता नहीं कब आएगी। अरे तुम थोड़ी देर बाद बात कर लेना। हाँ ठीक है। वो रही किताब। अरे आप लोग, सॉरी, वो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि आप लोग मुझे सुन ही नहीं रहे बल्कि देखने की भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वो क्या है ना, इस पुस्तक की धुन में आई एम वेरी वेरी सॉरी, वो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वो क्या है ना कि घर में सब लोग बाहर गए हैं ना, तो मैं अपने आप में ही लगा रहा, आप लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं दे सका। क्या कहा? मैं यहाँ कौन सा घास छील रहा हूँ? अरे भाई साहब, घास तो गांव में छीला करते थे। वो हुआ यूं कि जब मैं घर पर आया तो घर पर कोई नहीं था। अंदर टेबल पर बीवी आशा की चिट मिली कि वो किसी पड़ोस में मिसेज गुप्ता जी के घर जा रही है और जब तक कोई घर पर ना आए मैं घर पर ही रहूं। अब आप ही बताइए, होम मिनिस्टर का ऑर्डर, कैसे घर छोड़कर जा सकता था? होम मिनिस्टर, आफ्टर ऑल होम मिनिस्टर। जहां तक बेटा प्रसाद और बेटी रेनू की बात है, वो अन्य लड़के लड़कियों की तरह घर पे रहना कम ही पसंद करते हैं। वो क्या है भाई, जवान खून है, बड़ा सर्किल है, बड़ा शहर है। अब बेटा प्रसाद बहू सांची के साथ, तो बेटी रेनू अपने तथाकथित दोस्तों के साथ घूम फिर रहे होंगे, किसी होटल में, किसी पब में या किसी बार में। हम देखिए ना, अब हमारा जमाना तो गया। अभी देखिए, अभी रेनू के क्लासमेट निखिल का फोन आया, नामाकूल कहीं का। अरे बाप हूं उसका, मुझसे पूछता है कहाँ गई है, कब आएगी। बताइए
क्या ये हमारे जमाने में ऐसा पॉसिबल था? नहीं ना। अब ये बुरा ना सही, पर अच्छा भी तो नहीं लगता। पर क्या करें, समय के साथ एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है ना। क्या कहा? मैं कौन हूं? तो इतना समझ लीजिए कि एक प्रौढ़ आदमी हूं, वरना मैं कौन हूं के चक्कर में सीरियल बना हो जाएगा और इस पर माथा पच्ची करने लगा तो आप लोगों के साथ साथ मैं भी बोर हो जाऊंगा। चलिए आप ही बताइए, क्या सारा जीवन हम इसी प्रश्न के इर्द गिर्द नहीं घूमते रहते? बचपन, जवानी, बुढ़ापे तक हम अपनी भूमिका ही तलाश नहीं कर रहे होते? पिता, पुत्र, पति, प्रेमी, बाबा, खैर छोड़िए। बस आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा भरा पूरा परिवार है और मैं ठीक ठाक हूं। और हाँ, देखिए, आप लोग मुझे जज करने की कोशिश मत कीजिएगा और ना ही 2-3 चीजें जताने का प्रयास कीजिएगा। मेरा मतलब इस पुस्तक को अश्लील समझने और मेरे वजूद को घेरे में लेकर मेरे चरित्र पर मैं कोई टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे चरित्र का इस पुस्तक के अच्छे या बुरे होने से कोई संबंध नहीं है। क्या? मेरा नाम मत पूछना, क्योंकि मेरे जैसा तो कोई भी हो सकता है। ऑफिसर, क्लर्क, अमीर, गरीब, अरे इन सब का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं तो हर घर में अमूमन मौजूद हूँ, कहीं कम तो कहीं ज्यादा, पर हाँ मौजूद हूँ। क्या? फिर भी आप मेरा नाम जानना चाहते हैं? हाँ, सही है। अरे सारा जीवन हम एक नाम और उस नाम के साथ थोड़े धर्म का ही तो सफर तय कर रहे होते हैं। तो ऐसा कीजिए, आप ही अपनी पसंद से मेरा कोई नाम रख दीजिए। क्या कहा? सरदार राम डिसूजा खान। सही है, सभी धर्म आ गए इसमें, है ना? आता हूं भाई, आ रहा हूं। हेलो हेलो। ओहो, अरे ये तो डोर बेल की आवाज है। अरे कितनी बार कहा है प्रसाद को कि डोर बेल की आवाज बदलवा दो, पर नहीं। अरे उसे तो यही पसंद है और ऊपर से कहता है, पिताजी आप ही नहीं समझ पाते, हम तो समझ लेते हैं। अरे आ रहा हूं भाई, लोगों को डोर बेल बजाने की भी तमीज नहीं है। अरे एक बार बजाकर प्रतीक्षा करो कि आदमी दरवाजे पे ही खड़ा रहता है। अरे क्या भाई? अरे कौन हो? अरे कौन हो भाई? ये एड्रेस बताना जरा। पानी है क्या इसमें? अरे कौन हो भाई? अरे नहीं पता भाई। नहीं पता? अरे ऐसे कैसे नहीं पता? ये एड्रेस यहाँ का है और तुम भी तो यही रहते हो। एक बात बताऊं, इस तरह किसी अनजान शख्स के लिए दरवाजा मत खोला करो। कोई कुछ करके जाएगा तो ये लोग बोलेंगे गंगानगर शहर है, दिन दिहाड़े एक बूढ़े अकेले आदमी को टपका डाला। एड्रेस नहीं पता। और हाँ, मैं शरीफ आदमी हूं इसलिए समझा रहा हूं, एड्रेस नहीं पता। हट! शरीफ आदमी? अरे ऐसे होते हैं शरीफ आदमी? अरे भाई कह दिया कि नहीं मालूम तो नहीं मालूम, ये क्या? कैसे नहीं मालूम? अरे जब कह दिया कि नहीं मालूम तो क्या गला दबाओगे? अरे सुन रहे हैं आप? अरे किसी की डोर बेल बजाकर किसी का पता पूछते हैं, आप भी यही रहते, वो भी यही रहते। अरे ये गंगानगर शहर है, यहाँ खुद की खुद को खबर नहीं तो भला दूसरों की कहां से रखे? अरे समझाओ यार इन्हें कोई।
बेल बजाकर किसी का पता पूछते। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, कि मेरा भरा पूरा परिवार है और ये हंसता खेलता परिवार ही मेरा ख्वाब है। बचपन और जवानी से गुजरकर घटनाओं और दुर्घटनाओं, सुख और दुख की पगडंडी पर चलकर ये प्रौढ़ता हासिल करना हंसी खेल नहीं है। ये सब बेहतर समझते हैं आप। समय जब आंखों के सामने गुजर जाता है तब, जबकि गुजर रहा होता है, दोनों के दरमियान कितना फासला होता है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। घटनाओं में हास्यास्पद होने का दंश, सुख में दुख की पीड़ा, किलकारी हो या उल्लास, पल पल समय से भी तेज मन चित्र को हम किसी भी हालत में बयान नहीं कर सकते। क्या किया जाए? अस्सी नब्बे पूरे सौ में लगा तागा, चोर निकल कर भागा, चोर निकल कर भागा, ये भागा वो भागा। बचपन के दिन भुलाए नहीं भूलते। लक्ष्मण, जुगल, गोपाल, पूरन वो चोरी चोरी झाड़ के पीछे गए, पत्ते को मोड़ा और जलाकर पीने की नाकाम कोशिश, पतंग लूटना, कंचे खेलना, स्कूल के इंटरवल में खाना खाकर हाफ डे का बहाना करके भागना, बदमाशी करना और पिताजी की डांट फटकार। जाहिर है लाड प्यार भी आम बात होती थी। और हाँ, वो रुचिता जो मेरे बेंच के बगल की लाइन में एक हाथ की दूरी पे बैठती थी, अरे हम कैसे कैसे उसे चिढ़ाते थे। कभी चुटकुली, कभी जहाज। पिताजी मारते थे और हम रोते थे। बस ऐसे ही बचपन से बीत कर उम्र के दूसरे पायदान पर कब आ गए पता ही नहीं चला। बस आशा से विवाह हो गया। दोनों साथ पढ़ते थे तो कुछ महसूस नहीं हुआ। बस ये कि विवाह हो गया। घर में सब खुश थे, उल्लास ही उल्लास। ऐसी खुशी जिसे माँ बाप के चेहरे से छीनने की गलती होती थी जरा सा विरोध, अरे विरोध का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। और आजकल असहमति पहले हो जाती है। विरोध के तेवर घर के स्वास्थ्य को बदबूदार बना देते हैं और ऐसे में सबका एक साथ सांस लेना दुभर हो जाता है। सब बिखरने लगते हैं। पर भगवान की दया से मेरे घर में ऐसा नहीं। कुछ एक सालों में मेरा ग्रेजुएशन तो आशा का इंटरमीडिएट हो गया और घर के नजदीक ही मेरी नौकरी लग गई। ऐसे कि आज के समय में कल्पना करना भी कठिन है। 8 वैकेंसी के लिए मात्र 5 लोग आए और आज की सोचें, सही सोच रहे हैं, 8 लाख या 8 करोड़ होंगे। अब इसमें भला किसका क्या दोष? अरे पहले विजय और मोहन तो खेत में काम करके सुखी महसूस करते थे। भूपेंद्र और हरविंदर तो नौकरी करना ही नहीं चाहते थे। और आजकल सब के सब नौकरी करना चाहते हैं। अब गांव नहीं, शहर बनने की होड़ में शामिल है। और शहर कहाँ चले जा रहे हैं ये उन्हें खुद ही नहीं मालूम। बस चले जा रहे हैं सर को उठाए, पहुंचेंगे कहाँ के मालूम नहीं। ये कैसा जनूं है कि मालूम नहीं, खुद को भूल बैठे हैं ऐसे कि मालूम नहीं। अरे मैं भी क्या आजकल के फेर में पड़ गया। अरे यही तो खराबी है हम बुढ़ोतियों की,
जिस बात के पीछे पड़ गए तो बस पड़ गए। पर आदमी अकेले में अपनी यादों के साथ ही तो खेलता है। तो वो दिन जब मैं पहली पगार लेकर पिताजी के पास पहुंचा, पिताजी मेरी पहली पगार, आशीर्वाद दीजिए। पिताजी भावुक हो उठे। अरे नहीं बेटा, इस पर तो आशा का हक है। हमने तो तुमने जो सम्मान दिया हमारे लिए वही पर्याप्त है। माँ और पिताजी के वो खुशी के आंसू आज भी मेरी भावनाओं में पहले की तरह गीले। हाँ, जानते हैं हमने प्रसाद को कैसे पाया? बड़ी मन्नतों के साथ। हुआ यूं कि आशा को दुर्भाग्य से पहले 4-5 साल घर भी नहीं ठहरता था। तो उसके 2 साल बाद रेनू हुई। हमने जमीन आसमान एक कर दिया बच्चों को पालने में। देखिए अभी बात हो, ये खिलौना ये आशा लाई थी, वो गांधी चौक पर नुक्कड़ पे खिलौना हाउस है ना, वहां से। और हाँ, ये खिलौना मैं दिल्ली से लाया था प्रसाद के लिए। आशा, आशा, अरे कहाँ हो? आशा कहाँ हो तुम? आशा, आशा, आशा। वो तो है ही नहीं। खैर छोड़िए। हाँ, बताइए, क्या ये हमारे लिए खुश होने की बात नहीं थी? हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला हमारा खून, हमारा बच्चा है? फिर तो ऐसे जीवन की बगिया में फूल ही फूल के उठे। जैसे कृष्ण, समय रूपी कृष्ण साक्षात हमारे जीवन में अपने बांसुरी की स्वर रश्मियों से खिलखिलाटे भी खिल रहे। एक दिन प्रसाद मेरी शेविंग क्रीम मुंह पे लगाकर बोला, पापा पापा मैं कैसा लगता हूँ? और रेनू ने तो आशा का सारा मेकअप मुंह पे लगा लिया और कहने लगी, मम्मा मम्मा मेरा मेकअप बनाओ। अरे हम तो हंस हंस कर लौट बॉडी हो गए। बस ऐसी मनमोहक शरारतों से हमारा जीवन महक उठा। समय पंख लगाकर उड़ चला। रेनू और प्रसाद बड़े होते चले गए, हमें महसूस ही नहीं हुआ। जानते हैं, मैं चेस बहुत अच्छी खेलता हूँ। क्या गैरी कास्परोव? अरे नहीं, अरे विश्वनाथन आनंद कह सकते हैं, अपने घर का। जैसे हमारे गली मोहल्ले में महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर नहीं खेल रहे होते हैं। खैर छोड़िए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? प्रसाद भी मेरे साथ बैठने लगा, अपनी बाजी लगाने की जिद करने लगा, और हमेशा ऊंट को घोड़े की जगह और घोड़े को ऊंट की जगह रखता। दोनों को सीधा ही चलता। मैं एक बार समझाता और फिर से वही गलती करता। पहले तो मैं ही दोनों तरफ से खेलता था और जानबूझकर उससे हार जाता। अरे हारता भी कहां था, उसमें भी तो मेरी जीत होती थी। उसकी हंसी, उसकी खुशी। एक दिन प्रसाद ने मुझे सचमुच हरा दिया और सारा दिन उछलता फिरता रहा, पापा को हरा दिया, पापा को हरा दिया, पापा को हरा दिया। हरा दिया। सचमुच मुझे उसने हरा दिया। एक दिन बोला, पापा डोंट कॉल मी अ चाइल्ड, आई एम अ यंग बॉय, माई चॉइसेस आर माई चॉइसेस। वो हुआ यूं कि सर्दी की वजह से मैंने उससे आइसक्रीम खाने से मना कर दिया, और वो फिर ऐसा कई बार मैंने और आशा ने महसूस किया। पर हम खुश थे कि हमारा अपना बेटा था, हमारा खून। फिर मैंने कहा ना कि
समय के साथ एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। फिर बच्चों की भी अपनी पसंद अपनी मर्जी होती है। सही गलत का पता तो समय के ही साथ चलता है। अब ऐसा भी नहीं है कि वो हमारी बात नहीं सुनते थे या हमें किसी बात का बुरा नहीं लगता था। अब उस दिन का ही लीजिए, भगवान को प्रसाद चढ़ाकर आशीर्वाद लेने की बात थी तो नहीं माना। अरे भला ये क्या बात हुई? अरे नौकरी लगी थी, माना कि घूस देना पड़ा था, पर ये तो कोई बात ना हुई ना कि घूस देना पड़े तो भगवान को ही भूल जाओ। हालांकि मैं घूस को पाप समझता हूं, पर इसका क्या करें कि लोग पाप का कोट पहनकर गर्वित महसूस करते हैं और इस पर पुण्य की अकेली कमीज। और विवाह के एक मौके पर जब मैंने कहा कि सूट अच्छा लगेगा तो कुर्ता पजामा ही पहने रखा। हालांकि विवाह के बाद की एक रस्म थी, पर मेरी इच्छा देखते हुए अगर वो सूट पहन लेता तो क्या छोटा हो जाता। अरे आश्चर्य तो तब हुआ जब उल्टा वो ही बुरा मान गया। अरे क्या छोड़िए, आप इससे न था लीजिए। अरे ये सब तो चलता रहता है। क्या एक परिवार में सब कुछ ठीक ही ठीक थोड़े होता है? वो ठीक नहीं होता तो क्या सबके सामने गाया जाता है? नहीं ना। आप लोग भी कहीं ना कहीं दो चार होते होंगे इन बातों पर बताते तो नहीं। महसूस जरूर करते होंगे। पहली पगार पर अपने बेटे के आशीर्वाद मांगने के ख्वाब का क्या हुआ? कुछ नहीं। रेणु की शादी का क्या करोगे? पता नहीं। रिटायर हो गए तब? तब क्या? हाँ, तब क्या करोगे? तुम्हारे ख्वाब टूट रहे हैं, तुम्हारा बेटा बेगाना हो रहा है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे तुम्हें तो भौंकने की आदत है। मेरे कोई ख्वाब आप नहीं टूट रहे हैं, सबके सब जिंदा हैं। सुना? अरे तुम्हारा तो काम ही यही है कि जरा सा आदमी को परेशान देखा नहीं और आकर घेर लिया। अरे एक ख्वाब पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ? अरे जरूरी नहीं कि हमारे सारे ख्वाब पूरे हों। समय के साथ हमारे ख्वाब पुराने हो गए। अरे देखना, प्रसाद मेरा बेटा है, मेरा खून। अरे वो मेरी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? अरे मेरी अर्थी को कंधा देने के लिए सबसे पहले वही आएगा। कोई पड़ोसी मेरी चिता को आग देने के लिए नहीं आएगा। सुना? रेणु की शादी करने में, घर चलाने में, सब में मेरी मदद करेगा वो। कहा है उसने मुझे, डैडी कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। अरे सुना? अरे सुना तुमने? ख्वाब टूट रहे हैं, ऐसे ख्वाब टूट। अब चलता हूँ, रेणु की शादी के लिए एक जगह दहेज की बात करने भी जाना है। अरे झोला कहाँ है? आती बार भाजी भी तो लेकर आनी है। ये खिलौना अर्जुन का है, मेरा पोता, मेरे बेटे का बेटा, अभी पिछले साल हुआ है। वो मोटी मोटी गोल मटोल आंखें, बिल्कुल आशा सी, और नाक मुझ पर गई। हाँ, चेहरा थोड़ा प्रसाद पर गया है। अभी लाता हूं, बड़ा प्यारा है। बहू सांची, सांची, जरा अर्जुन को लाना, बहुत दिनों से खेला नहीं हूं। अर्जुन, 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 अर्जुन। खैर छोड़िए, वो क्या है कि अभी पिछले पखवाड़े
अर्जुन मेरे हाथ से फिसल गया, पता नहीं कैसे। और बहू सांची गुस्से में बोली, पिताजी खबरदार, आज के बाद अर्जुन को छूना नहीं। अरे आदमी गुस्से में कुछ भी बोल जाता है, और उसका कोई अर्थ थोड़े होता है। कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। क्या टेलीफोन? वो क्या है ना, मुझे टेलीफोन की क्या जरूरत है, और वो तो प्रसाद ने अपने कमरे में रखवा दिया। अरे मुझे अब इस उम्र में किसने फोन करना है। आराम कुर्सी? अरे वो बहू सांची ने ड्राइंग रूम में रखवा दिया। अरे मुझे क्या जरूरत है आराम कुर्सी की, मेरे लिए ये बिस्तर है ना, सही है ना। आजकल इस महंगाई के जमाने में सबकी अपनी अपनी जगह, अपने अपने काम है। प्रसाद भी तो यही कहता है। अरे कोई इसकी आवाज कम कर दो, अरे धीमा कर दो, इससे मुझे तकलीफ हो रही है। अरे आजकल का संगीत भी भला कोई संगीत है? कोई सुन रहा है? और मेरी जान निकले जा रही है, इसे बंद कर दो, इसे धीमा कर दो। प्रसाद, बहू सांची, अरे इसको धीमा कर दो, मुझे तकलीफ हो रही है। अरे पता नहीं कैसे एक घर में कैसे अजनबी हो जाते हैं, अपनी व्यक्तिगत जिंदगी जी चले जाते हैं। सांची, प्रसाद, अरे आशा तुम लोगों के इसी व्यवहार के कारण मर गई। अरे तुम्हारे ऊपर भी कभी बुढ़ापा आएगा, सुना तुमने? जो निज है उसको कैसे समझाऊं, घर निज है तो क्यों समझाऊं। अपने जीने का जब भ्रम पाता हूँ, सुन गली अंधियारे खोता जाता हूँ। चलो अच्छा हुआ लाइट चली गई, अरे मेरा तो इस मोमबत्ती से ही काम चल जाए। रेनू की शादी में प्रसाद और बहू के आर्थिक सहयोग ना करने से आशा ऐसी टूटी कि उसने खाट ही पकड़ ली। और खाट तब छोड़ी जब भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। जब मैंने कहा कि जब प्रसाद कहता है कि उसके पास रुपए नहीं है तो नहीं होंगे ना, फिर मेरी रिटायरमेंट के फंड किस दिन काम आएंगे? तो बोली, अरे कर्जा तो चढ़ ही जाएगा ना थोड़ा बहुत, उसे कैसे चुकाओगे? प्रसाद के लक्षण तो रहे चुकाने से। तो मैंने कहा, मेरी पेंशन किस दिन काम आएगी? तो मुझसे नाराज हो गई, कहने लगी हर महीने की भाजी, टेलीफोन का बिल, बिजली का बिल, अरे जिस दिन नहीं चुकाते हो उस दिन बहू बेटे का व्यवहार देखते हो कैसा होता है, मालूम है ना? मैंने कहा, अरे तुम तो सठिया गए। ऐसी आशा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, और मैंने कहा कि प्रसाद अपना बेटा है, इसलिए मैं घर के थोड़े बहुत काम कर देता हूं, और बहू दूसरे घर से आई है, उसकी अपनी जिम्मेवारियां हैं, एडजस्टमेंट होने में समय लगता है। तो कहने लगी, हाँ हाँ दूसरे घर से आई है तभी तो मेरा बेटा खा गई। अरे मैंने कहा, अरे क्या तुम ये अनशट बोलती रहती हो, अनशट बोलना अनशट सोचना,
और मुझे भी परेशान करना। अरे अरे हम लोग ही गलत सोचते हैं आशा, हमें ठीक ठीक सोचना चाहिए। देखो प्रसाद अपना बेटा है, अपना खून है, वह व्यस्त रहता है, इसलिए मैं थोड़े बहुत घर के काम कर देता हूं। देखना रेनू की शादी में उसने कैसे दौड़ भाग किया, कितना काम किया, पर वो ऐसे ही रोते कलपते चली गई, मुझे अकेला छोड़कर। बाबू की बत्तियां गुजर जाए रतियां, घर को मिले ना कासे कहें बत्तियां, सपना भरा है जग मोरा अपना, बाबू की बत्तियां गुजर जाए रतियां, मन का जो होवे मन का ना होवे, नींद ना आवे सारी सारी रतियां, बाबू की बत्तियां गुजर जाए रतियां, घर को मिले ना कासे कहें बत्तियां। हे प्रभु, अकेले में आदमी करे भी तो क्या करे, कितनी देर किसी किताब से जी बहला सकता है, कितनी देर प्लेइंग कार्ड्स की तरह अपनी समृद्धियों से आंख में चोली कर सकता है। फिर वही दर्द, अरे दवा कहाँ है, दवा कहाँ है, लगता है बरसात दवा नहीं ला। अरे उसे मालूम है कि ये पेन किलर लेना कितना जरूरी है। अरे लगता है भूल गया होगा, किसी काम में व्यस्त होगा। अभी भी अपनी वास्तविकता को स्वीकार करने में तुम्हें संकोच हो रहा है? क्या तुम्हें याद नहीं कि ये पेन किलर इसलिए नहीं आई कि तुमने बंगले को प्रसाद के नाम करने से मना कर दिया था? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या प्रसाद ये सब कुछ मेरे मरने के बाद उसी का तो होगा? प्रसाद जानता नहीं है ये? अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम सटिया गए हो। पर वास्तविकता तो नहीं सटियाई। वो जो तुम्हारे सामने है, क्या वो नहीं है? अरे तुम्हारे मरने का इंतजार कर रहा है प्रसाद। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। हाँ हाँ है तो। अरे आखिर क्या चाहते हो तुम? अरे जैसे कपूर के जैसे कहूं कि मेरी अहमियत मामूली पेंशन की तरह है, या इंद्रजीत सिंह थापर जैसे कहूं कि मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करता, मुझे झिड़क देता है, या इंद्रजीत सिंह थापर जैसे चिल्लाऊं कि मेरे बहू बेटे ने मुझे अपने साथ रखने के लिए संपत्ति को अपने नाम करवाने की शर्त नहीं रखी, बल्कि मुझे अकेले कमरे में बंद कर दिया। नहीं कह सकता। या तुम ये चाहते हो कि इनायत खान का नाम लेकर ये कहो कि मेरा बेटा मुझे मारता है, पीटता है? तो नहीं कह सकता। या तुम ये चाहते हो कि करोल बाग के राहुल दंपति की तरह किसी बिल्डिंग से कूद कर आत्महत्या कर लूं? तो मैं नहीं करूंगा, हरगिज़ नहीं करूंगा। सुना तुमने? नहीं करूंगा। तो ठीक है, जयपुर के उस बुजुर्ग की तरह ऐसे ही अपने इस अकेले कमरे में किसी दिन मर खप जाना। अकेला नहीं हूं मैं, सब है मेरे पास।
फिर क्या करोगे? तुम्हारा मतलब मैं आत्महत्या कर लूं? मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नहीं, नहीं करूंगा मैं आत्महत्या। नहीं कर सकता, मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। मैं आत्महत्या नहीं कर सकता। मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। कहाँ गए ख्वाब उसके, देखता ही रह जाता। एक मकाम जिंदगी में ऐसा भी आता, नाम किस्मत का देकर आदमी सबको सब न मिलने की सजा पाता है। कितने रिश्ते नातों में यहाँ बटा आदमी है, नहीं कोई ऐसा जिसे अपना कहा जाता है। आस की डोर में बंधी सांस चलती रही, रोया रोया आस का जख्म बना जाता है। किस्सा नहीं था हकीकत जिंदगी की, जिसे हरफों में पिघला कर कहा जाता है। कहाँ गए ख्वाब सारे, देखता ही रह जाता। एक मकाम जिंदगी ऐसा भी आता। अपनों की अपमान भरी तकलीफों को कोई कैसे किसी से कह सकता है? अपनों के अपनेपन के भ्रम में अभी तक जिए जा रहा है। सच नंगा ना हो जाए, आज तक इसी कोशिश में लगा रहा। सोचता रहा, समझता रहा, समझाता रहा, पर आशा ये सब सह ना सकी और मुझे अकेला छोड़कर चली गई। मैं भी अच्छी तरह से जानता था कि सच्चाई जिस दिन अपना लिबास उतारेगी उस दिन मैं भी जीवित नहीं बचूंगा। अपने बच्चों की खुशी के लिए दुआ मांगते मांगते हाथ बद्दुआ ना देने लग जाए। सोचना बंद कर दिया, समझना बंद कर दिया, वरना इस अकेले कमरे में जीने का भ्रम पाले। कितनी बार मरा हूं नहीं बता सकता। पहली बार तब मरा जब अपनी 15 साल की बेटी के अवैध गर्भ का अबॉर्शन करवाने गया। उसके चेहरे पर इस बात का मलाल तक न था। दूसरी बार तब मरा जब आशा मुझे अकेला छोड़कर चली गई। फिर तब मरा जब कैंसर की कीमोथेरेपी करवाने के लिए प्रसाद को बोला तो प्रसाद ने कहा पिताजी पैसे नहीं। और अगले दिन दोनों बहू बेटा यूरोप टूर के लिए निकल गए। चौथी बार तब मरा जब मेरी बहू ने मुझे मेरे घर से धक्के मार मार के निकाल दिया और प्रसाद देखता रहा, सुनता रहा, कुछ नहीं बोला। भगवान किसी को इतनी किस्तों में बहुत ना दे। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि प्यार और सम्मान से जीने का ख्वाब कहां, कब, कैसे खो गया। क्या हम बूढ़ों को इस सम्मान से जीने का, इस ख्वाब देखने का हक नहीं है? आज मैं सचमुच बूढ़ा हो गया।
जैसे कई सौ साल गुजर गए हो। आज बेइंतहा थक गया हूं, टूट गया हूं। चलो चलो, खाने का टाइम हो गया। हेलो अंकल, उठो, खाने टाइम हो गया। इतनी देर से क्या बड़बड़ा रहा है?